हम तो ये कहते हैं हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम किसान का सारा कर्जा माफ कर देंगे। रावत सरकार ने कुछ नहीं करा। त्रिवेंद्र रावत सरकार फेल है, टोटल फेल है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ है कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस का बड़ा खेमा, सारे नेता यहाँ पर मौजूद। बड़े नेता श्री अजय शर्मा जी, जो कि हरीश रावत ब्रिगेड में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो अध्यक्ष हैं विधानसभाओं के, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, 9:09 पर जिस तरीके से दीपक जलाए गए, नरेंद्र मोदी की भाषा में उनको जवाब दिया गया। आज इनसे मन की बात नहीं, काम की बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत सर आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सबसे पहले बताइए सर, बेरोजगारी जो एक मुद्दा है, जो बहुत बड़ा इशू है, तमाम सीटों का घटना हर एग्ज़ाम में। उत्तराखंड की अगर हम विशेषकर बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्तियां हुई थी उसमें घोटाले हुए, फिर उसकी जांच ना होना, ये क्या बड़ा विषय नहीं है बेरोजगारी का? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद साहब। जांच हो कहाँ रही है? अगर आदमी कुछ बोल जाता है तो उसको जो है आपको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। कहते हैं ये कुछ भी करें, कुछ भी करें, बोलना मना है। मुकदमे जो है एक दूसरे पर तैयार कर दिए जाते हैं। थोड़े 4 आदमी जा रहे हैं, 5 आदमी जा रहे हैं, ये कुछ भी कर लें, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ तो बेरोजगारी का मुद्दा यह है साहब, चाय बेचो पकौड़ी तलो। पकौड़े तलवा देंगे मोदी जी, और पकौड़े तलवा रहे हैं। बेचारे वो बच्चे देखिए, इन्होंने जीडीपी इतनी नीचे गिर दी है, इतनी वो कर दिया है, उसके बाद भी अरे भाई रेलवे था, रेलवे कहते थे धरोहर है, रेलवे बेच दी, हेलीकॉप्टर बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, क्या बचा है बेचने का? उसके बाद भी जीडीपी बढ़ नहीं रही है। सर, जैसे जीडीपी की आपने बात करी, जीडीपी के जो आंकड़े आए -23.9%, जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही था एक ऐसा सेक्टर जो पॉजिटिव में था, 3.4%। और हरियाणा में किसानों पर लाठियां बांधना, उस पर क्या राय आप रखते हैं? बहुत गलत बात है। रीढ़ की हड्डी है किसान, जो इतना बर्बरता से जो उनको पिटा गया वहाँ पर। नारे दिए जाते हैं जय किसान जय जवान, और इन्होंने किसान की वो हालत कर दी है। हम तो ये कहते हैं हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम किसान का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, जय जवान जय किसान। किसानों की आपने बात करी सर, हमारी किसानों से बात हुई, उन्होंने 2022 में कहा कि 2022 में उसी की सरकार बनेगी जो किसानों की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे जो उत्तराखंड की सरकार है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय नहीं कर पा रही, ना खुश है किसान। उस पर क्या कहेंगे? क्या आने वाले समय में अगर 2022 में सरकार बनती है कांग्रेस की, जो फसलों की लागत है, दाम है, वो क्या कांग्रेस सरकार देगी? पहले तो मैं आपको भैया इतना बताऊं, यहाँ के मुख्यमंत्री अपनी अकल से तो चलते ही नहीं है। क्या हो रहा है सब जनता को पता है, ये जनता सब जानती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठेले आ रहे हैं, ये खुल जाए, ठेले आ रहे हैं, ये खोल दो। भैया जब आपके 5 मरीज़ थे, आपने सब बंद कर रखा था। आज 5,000 मरीज़ हैं, आप जो है 2 दिन का लॉकडाउन, सैटरडे और संडे, वो भी ख़त्म कर दिया तुमने। बचा क्या है? और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को आप आ जाने दीजिए। कांग्रेस जब थी, कब हमारी जीडीपी गिरी, और कब इतना हल्ले मचा देते रहे कि जिसका सरकार चोर हो वहाँ की जीडीपी गिरती है। सर मुझे बताइए, किसानों का जो फसलों की दाम है, लागत है, क्या आप देंगे किसानों को? जी बिल्कुल देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे। जो लागत है उनकी, जो फसलों का है, हम किसानों, हमने पहले भी कहा आपसे, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेरोजगारी पर जितने छात्र आंदोलन हुए हैं, छात्र ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, क्या छात्रों के लिए वैकेंसी का प्रावधान करेगी कांग्रेस? वादा करते हैं आप? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। हम इतने पढ़े लिखे, हमारे रोजगार है। बेरोजगार जो युवा हैं, युवा ही देश चलाता है आज। और अगर आप युवाओं को जो है पकौड़े तलवाओगे तो क्या होगा? कैसे ये देश कैसे ऊंचा जाएगा? आज जो है अमेरिका है, बाहर विदेश देख लीजिए आप, वहाँ लड़कों को, जो लड़के पढ़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहन किया जाता है। उनको जब तक वो पढ़ते हैं उनको भत्ता दिया जाता है। इसने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है बीजेपी सरकार ने। बस ये तो बस कोई बात हो जाए, पाकिस्तान आ गया, अब चीन आ गया, अब रिया चक्रवर्ती आ गई, अब कंगना आ गई। ये मुद्दे भटकाते हैं। कंगना की जैसे आपने बात करी,
2015 अगर हम लोग पीछे जाएं तो 2015 में शाहरुख खान ने जब कहा था कि हिंदुस्तान में डर लगता है, ऐसे वाले बयान पर उनका भी घर बीएमसी ने तोड़ा था। ये दोनों साथ थे। देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी कंगना के साथ हुआ तो गलत, जैसे जनता का कहना है, तो उस पर क्या राय रखते हैं? शिवसेना उनके दोस्त ही हैं, क्या इसका शिवसेना कुछ वादा करती है कि अगर चुनाव में कभी बीजेपी उनका साथ मांगे तो नहीं आएगी? भैया कंगना की बात आप कर रहे हैं, अगर कंगना ये बात बीजेपी को कह देती तो वो देशद्रोही घोषित हो जाती है। अभी तक उसने शिवसेना को बोला है, उस पर हमला बोला है, इसलिए बीजेपी उसका समर्थन कर रही है। ये बीजेपी सरकार तो ये चाहती है जो सरकार बनी बनाई है उन्हें उखाड़ के फेंक दे पैसे के बल पर। चलिए ठीक है, और लोगों से भी हम जानते हैं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद। स्वागत सर आपका, आपसे भी हम सवाल पूछते हैं। शुभ नाम बताइए सर अपना। सरदार जसवीर सिंह बग्गा। जसवीर सिंह बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बग्गा साहब, ये बताइए, एजुकेशन पॉलिसी पे प्रधानमंत्री जी का 2-3 दिन पहले भाषण एक आया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया गया था कांग्रेस के द्वारा या फिर अन्य दलों के द्वारा, उस पर क्या कहना है आपका? मैं ज़्यादा तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, पर मोदी जी के राज में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हर बंदा बेरोजगार है इस टाइम। होटल इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई है। हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं करा। होटलियर सब बेरोजगार हैं। होटल इंडस्ट्री के बारे में कोई ना किया। जैसे और मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे भत्ता मांगा है या पैसा मांगा है अपने स्टेट के लिए, रावत सरकार ने कुछ नहीं करा। त्रिवेंद्र रावत सरकार फेल है, टोटल फेल है। थैंक यू। विधानसभा जो क्षेत्र है कलियर, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा पिरान कलियर क्षेत्र। सबसे पहला सवाल, हमने पिरान कलियर क्षेत्र को भी देखा, पुल की समस्या वहाँ पर हो रही थी, लोगों को रोड की समस्या थी, अन्य कई तरह की समस्या, उस पर क्या विचार विमर्श कर रहे हैं सर आप? देखो लेकिन हमारी जो कलियर विधानसभा है, इसमें फुरकान अहमद जी जो हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। गांव-गांव जाके जनता से मिलके। ऐसी बात नहीं कि हमारा विकास नहीं हुआ, विकास हमारा हुआ है। और वो जनता से बहुत जुड़े हुए नेता हैं और विकास कर रहे हैं। और जनता कांग्रेस को ज्वाइनिंग करी है, जुड़ रही है और विधायक जी के बहुत करीब हैं और सभी कार्यकर्ता भी खुश हैं। एएमएम पार्टी का आगमन यहाँ पर हुआ। एमआईएम, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी। हमने उनसे पूछा कि आपकी मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल से कांग्रेस ने गुमराह किया मुसलमानों को। क्या आप ऐसा मानते हैं? ये गलत है। ये जो भी वो बोले हैं दिग्जी वहाँ पे हैं, जो काजमी हैं, वो गलत बोले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 70 साल से हमारे देश का विकास हुआ है। जब हमारे देश में कुछ भी नहीं था, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी और राजीव गांधी जी थे, उन्होंने बहुत विकास किया। यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा की है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ 70 सालों से। क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस हमारे हर वक्त साथ खड़ी है। जो मुसलमानों की स्थिति है इस देश में, पॉवर्टी को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, उसको आप कैसे एश्योर करेंगे? और जिन 70 सालों में जो नहीं हुआ, आप कैसे एश्योर करेंगे उत्तराखंड में? देखो, सबसे पहले जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने सुना था कि मुसलमानों की नौकरी नहीं लगती है, ये कहीं लोग रोज़गार होते हैं। ये हमारी कमी होती है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी तो आगे बढ़ेंगे, जब भी हमारी नौकरी होगी। तो वो कैसे अवेयर करेंगे आप मुस्लिम सेक्शंस को, जो माइनॉरिटी के सेक्शंस हैं, उसको कैसे आप अवेयर करेंगे? कोई स्ट्रेटेजी आपके पास? हाँ, मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को शिक्षा दो। और ये नहीं कहता कि मदरसे शिक्षा ना दो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन दुनिया की पढ़ाई भी ज़रूरी है। कॉलेज में भेजो, अच्छी ट्यूशन करो, बच्चों को तालीम दो। और जब तक हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ेंगे, उन बच्चों को कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राय इन्होंने रखी, तालियां पर बजी कांग्रेस के समर्थकों द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा। तमाम राय कांग्रेस के नेताओं ने रखी। अगर सत्ता में 2022 में वापसी होती है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, किसानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। किसानों से वादा किया कि सरकार में आती किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, किसानों के लिए काम किया जाएगा, बेरोजगारी के लिए वैकेंसियां निकाली जाएंगी, जांच करवाई जाएंगी। साफ कहा कांग्रेस के नेताओं ने। जो विधानसभा कलियर पिरान क्षेत्र है, उससे भी हमने बात की, क्योंकि हमने विधानसभा का दौरा किया था। सड़कों की हालत, वहाँ पे लोगों की हालत, शिक्षा पे हमने बात की। बोल रहे हैं काम करेंगे, साफ कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन राहुल के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।